हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे पेरिटोनाइटिस के बारे में। ठीक है, यानी इसका हिंदी होता है पेट के अंदरूनी परत में सूजन। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्यों होता है, होने की मुख्य रीजन क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और ये बात करेंगे कि क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है और इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले बता दूं कि पेरिटोनाइटिस मतलब मुख्य रूप से होता है कि पेट के अंदरूनी हिस्से में सूजन। ठीक है, कि कैसे हो गया इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और ये भी बात करेंगे कि पेरिटोनाइटिस का होने का जो रीजन होता है, क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पेरिटोनाइटिस मतलब मुख्य रूप से होता है जैसे कि पेट के अंदरूनी परत में सूजन। ठीक है, इसका हिंदी लिख देते हैं, पेट के अंदरूनी परत में सूजन। ठीक है, ये क्या होता है, थोड़ा सा बात चर्चा करते हैं। क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, पेरिटोनाइटिस क्या होता है, पहले बात करते हैं मैंने पेरिटोनियम क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, उसके बाद पेरिटोनाइटिस की चर्चा करेंगे। ठीक है, पेरिटोनियम मतलब पेरिटोनियम और पेरिटोनाइटिस मतलब जैसे सूजन हो जाना, उसको बोलते हैं पेरिटोनाइटिस बोलेंगे। अब पेरिटोनियम यानी आपका पेट के अंदरूनी परत उसको बोलते हैं। ठीक है, पेट के अंदरूनी परत का बोलेंगे पेरिटोनियम, और पेरिटोनाइटिस को क्या बोलेंगे, पेट के अंदरूनी भाग में परत में सूजन बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे। पहले मुख्य रूप से बात करते हैं कि पेरिटोनियम क्या होता है। ठीक, पेट की आंतरिक दीवार के साथ साथ एक झिल्ली नुमा ऊतक का आवरण होता है। ठीक है, इसे पेरिटोनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे पेरिटोनियम कहा जाता है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि पेट की आंतरिक दीवार के साथ साथ एक झिल्ली नुमा ऊतक का आवरण होता है, इसे पेरिटोनियम कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया पेरिटोनियम। अब बात करते हैं पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस किसे कहा जाता है, पेरिटोनाइटिस उसे कहा जाता है जिसे पेरिटोनियम में सूजन आ जाने की स्थिति को पेरिटोनाइटिस कहा जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से यह होगा कि पेट के अंदरूनी परत में सूजन हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, पेरिटोनाइटिस। ठीक है, अभी कितने प्रकार के होते हैं पेरिटोनाइटिस, कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, होते हैं। ठीक है, होते हैं कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला इसको बोलते हैं प्राइमरी, दूसरा को बोलते हैं सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी यानी पहला। ठीक है, प्राइमरी, दूसरा को बोलेंगे सेकेंडरी। प्राइमरी पेरिटोनाइटिस, सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस, ये सब क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं प्राइमरी पेरिटोनाइटिस क्या होता है। ठीक है, प्राइमरी पेरिटोनाइटिस यानी पहला पेरिटोनाइटिस क्या होता है, बता दूं कि इसको शॉर्ट फॉर्म में और बताएं, पीपी भी कर सकते हैं इसको। ठीक है,
प्राइमरी पेरिटोनाइटिस में क्या होता है कि स्टेपनोसिस बैक्टीरिया पेरिटोनाइटिस, जिसको बोलते हैं SBP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि स्पोटेनियस बैक्टीरिया पेरिटोनाइटिस। ठीक है, यह पेरिटोनाइटिस गुहा में तरल पदार्थ के संक्रमण का होता है। क्या होता है? प्राइमरी पेरिटोनाइटिस किस होता है कि यह पेरिटोनाइटिस गुहा में तरल पदार्थ के संक्रमण के कारण बीमारी होता है। जैसे किडनी लीवर फेल होने के कारण से पेरिटोनाइटिस होने के चांस हो सकता है। ये सब समस्या उत्पन्न हो सकता है कब होगा? जब किडनी फेल हो या लीवर फेल हो तो ये बीमारी पेरिटोनाइटिस होने का चांस हो सकता है। इसके अलावा ये भी होता है कि इसके अलावा जिन लोगों को किडनी खराब हो अथवा जिनको पेरिटोनाइटिस डायलिसिस हो रही हो तो उन लोगों को भी SBP यानी स्पॉन्टेनियस बैक्टीरिया पेरिटोनाइटिस होने के चांसेस हो सकता है। ठीक है, ये था प्राइमरी। अब बात करते हैं सेकेंड यानी द्वितीय पेरिटोनाइटिस। ये क्या होता है? मुख्य रूप से सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस आमतौर पर पाचन तंत्र से फैले संक्रमण का होता है। ठीक है, ये कहां से होता है? पाचन तंत्र से आपका शरीर में फैलेगा पूरी शरीर में। ठीक है, और ये क्या होता है कि किडनी लीवर, ठीक है, किडनी लीवर जब आपका फेल हो जाता है तब ये प्राइमरी आपको होगा। ठीक है, सर की होगा मुख्य रूप से कि सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस आमतौर पर पाचन तंत्र से फैले संक्रमण के कारण होता है। ठीक है, सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी पता चल गया। अब बात करते हैं कि पेरिटोनाइटिस होने का मुख्य रीजन क्या है। ठीक है, पेरिटोनाइटिस होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, इसे ये भी हो सकता है जैसे कि किसी प्रकार से अगर आपको पेट में किसी प्रकार से अगर चोट लगा हो उसके कारण भी हो सकता है। ये भी हो सकता है जैसे किडनी खराब होना, ठीक है, क्रोहन रोग, ठीक है, लीवर रोग। ठीक है, कारण बात करते हैं कारण के बारे में। यानी पेरिटोनाइटिस होने का मुख्य रीजन क्या है? पेट के अंदरूनी परत में सूजन होने का मुख्य रीजन क्या क्या हो सकता है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, पहला कारण क्या हो सकता है? पहला कारण हो सकता है कि पेट में घाव या चोट लगा हो, पहला कारण। दूसरा कारण हो सकता है कि पेट का अल्सर हो, किसी प्रकार का अल्सर हो रहा हो पेट में। ठीक है, तीसरा ये भी हो सकता है कि अग्नाशय शोथ या अग्नाशय की में सूजन भी हो गया हो। ठीक है, तीसरा कारण लीवर सिरोसिस या अन्य प्रकार के लीवर रोग हो, उसके कारण भी आपको पेरिटोनाइटिस होने का चांस हो सकता है। 5 नंबर ये भी हो सकता है कि पित्ताशय की थैली या आंतों या रक्त प्रवाह का संक्रमण की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, छठा हो सकता है PID, ठीक है, यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से भी आपको पेरिटोनाइटिस होने के चांसेस हो सकता है। 7 नंबर क्रोहन रोग, किसी व्यक्ति का क्रोहन रोग हो सकता है, हुआ हो, उसकी वजह से भी ये बीमारी पेरिटोनाइटिस होने के चांसेस हो सकता है। ठीक है, 8 नंबर किडनी, किसी प्रकार किडनी रोग हुआ हो या किडनी खराब हो ऐसा, ठीक, या सर्जरी या फीडिंग ट्यूब का प्रयोग करते हैं उसकी वजह से भी बीमारी पेरिटोनाइटिस होने के चांसेस हो सकता है। ये सब था कारण कि क्या क्या कारण हो सकता है। अब बात करते हैं लक्षण के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, लिखूंगा ना, लिख के नहीं बताऊंगा कि लिख के बताने में बहुत ज्यादा समय निकल जाता है। ठीक है, तो बताऊंगा। बात करते हैं लक्षण, क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। इसमें बहुत सारे लक्षण आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि पेट दर्द, ठीक है, पेट में सूजन, ठीक है, भूख न लगना, लक्षण आपको बहुत सारे देखने को मिल सकता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को अगर पेरिटोनाइटिस हुआ है तब लक्षण बहुत सारे देखने को मिल सकता है, जैसे पेरिटोनाइटिस के दौरान भूख न लगना, मलती उल्टी, पेट में दर्द, सबसे सामान्य सब कारण है, ये सब नॉर्मल कारण। ठीक है, पेट का दर्द जल्दी ही गंभीर रूप ले, जैसे हल्का हल्का दर्द करते करते लगेगा कि तो अचानक से बहुत तेज दर्द करने लगेगा। ठीक है, ऐसा भी लक्षण देखने को मिल सकता है। और भी लक्षण जैसे कि जैसे पेट में दर्द जो शौच के दौरान या छूने पर अत्यधिक तीव्र दर्द कर सकता है। ठीक है,
उसके साथ ये भी दर्द होगा, पेट फूलेगा, लक्षण मैं तो बता रहा हूँ, पेट फूलेगा, पेट फूलने के साथ मलती उल्टी होगा, साथ साथ में दस्त होगा, कब्ज होगा, कब्ज होने के साथ साथ ये भी होगा कि बहुत कम मात्रा में पेशाब होगा आपको, ठीक है। एनरोक्सिया मतलब भूख की कमी, ठीक है, भूख या भूख एनरोक्सिया हो सकता है, भूख की कमी, भूख न लगना, ठीक है। थकान, बुखार, बुखार आएगा तो ठंड के साथ आपको बुखार आएगा, ठीक है। ये सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करना चाहिए। पेरिटोनाइटिस हो जाता है, यानी आपको पेट के अंदरूनी परत में सूजन हो जाता है, तो क्या इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन मैंने जांच पड़ताल में मुख्य रूप से आप कराइए, ब्लड चेक कराइए, इसमें ब्लड चेक कराइए, फिर आप एक्सरे कराइए, फिर सीटी स्कैन कराइए, ठीक है। ब्लड में चेक कराइए, तो पहले बार इसमें कराइए मुख्य रूप से सीबीसी कराइए, ठीक है। सीबीसी कराइएगा, इसमें जो डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ मिलेगा, ए नॉर्मल मिलेगा, ये भी नॉर्मल मिलेगा, ठीक है। सीबीसी कराते हैं तो क्या मिलेगा, इसमें डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ मिलेगा, आरबीसी नॉर्मल मिलेगा, प्लेटलेट नॉर्मल मिलेगा, ये देखते हैं, ठीक है। इसिनोफिलिया वगैरह बढ़ा मिलेगा, इसमें इसिनोफिलिया, लाइकोसाइड वगैरह सब हल्का फुल्का बढ़ा मिलेगा, ठीक है। एक्सरे कराते हैं, तो एक्सरे कराना होगा, फिर सीटी स्कैन कराना होगा, सीटी स्कैन एक्सरे आने पर देखना होगा, फिर सीटी स्कैन आया था उसके बाद देखना होगा, ठीक है। सब आपको रिपोर्ट आने पर देखना होगा, ठीक है। ये सब करा सकते हैं। एक और होता है, जैसे सपोर्ट है, जैसे कहीं पे आपको गांठ बन गया हो, यदि पेट में तरल पदार्थ इकट्ठा हो गया, कहीं पे गांठ बन गया होगा, तरल पदार्थ इकट्ठा हो गया हो, तो नीडल के माध्यम से, ठीक है, नीडल के माध्यम से द्रव को निकाल कर उसे जांच के लिए भेज सकते हैं, या भेज करके जांच के माध्यम से बैक्टीरिया का पहचान कर सकते हैं कि कौन सी बैक्टीरिया है, ठीक है। इसके बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।